कहना बस बहुत हो गया ना यार, माफ कर दो मुझे, हो गई मुझसे गलती। मैं जानता हूं मुझे ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, प्लीज मान जाओ ना यार। ये क्या बोल रही हो? ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही बात करनी है ना तो मैं भी ऐसे ही बात करूंगा। ये क्या किया? टेप वापस दो मेरा। क्या जैसे तुमने इस टेप को बाहर फेंक दिया है ना, वैसे ही अपने गुस्से को भी बाहर फेंक दो ना, और ये टेप हटा दो अपने मुंह से। क्या ना, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, पर हालात ही ऐसे थे कि मैं क्या करता, गुस्सा आ गया। तुमने सब पे ऐसे इल्जाम लगाए थे और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं उन्हें साबित करने के लिए, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। सबूत तो अब भी नहीं है, पर क्या अब आपको भरोसा है हम पर? हमने काका, आलिया और चकोरी ताईजी पर जो इल्जाम लगाए हैं वो सच है। क्या ना मैं तुम पे भरोसा करना चाहता हूं, पर जब आपके भरोसे के साथ पर, लेकिन, किंतु, परंतु ना जुड़े हुए हो, तब हमारे मुंह से टेप भी हटेगा और हम बात भी करेंगे। Looking so pretty. अरे आलिया पगला गई है का? ये गहने वहने छोड़। अरे गहना के मुंह पे टेप लगाया, उसका दिमाग तो चल ही रहा है ना। अरे सोच, अगर उसको हमारे खिलाफ कोई सबूत मिल गया ना तो हमारा क्या होगा? शांत मेरी गदाधारी भीम, सब कुछ नहीं होगा। उसे हमारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलेगा, और वैसे भी उसका ध्यान आजकल हमारे ऊपर है का? वो तो काका जी के ऊपर है, उनके लिए पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है आजकल दिन भर। वैसे भी हमें उससे कोई खतरा नहीं है, उसे हमसे खतरा है, क्योंकि बहुत ही जल्द ना मैं आयुष्मान को उससे छीनने वाली। मैं इसको छीनने वाली हूँ। जितना आसान तुझे लग रहा ना उतना आसान है नहीं। वो गहना आयुष्मान का पीछा नहीं छोड़ेगी, और आयुष्मान में गहना को नहीं छोड़ेगा। समझ में आ रहा तुझे कुछ? आपकी राय किसी ने मांगी तो अपनी ये चोट है ना बंद करके रखो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, आप बस देखती जाओ। मैं आयुष्मान के दिमाग से खेलूंगी, उसे एहसास दिलाऊंगी कि गहना मुझसे जलती है, और उसी जलन के चलते ना वो मेरे ऊपर गंदे और भद्दे इल्जाम लगाती रहती है। उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा, आयुष्मान खुद उस गहना को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देगा, और इन सब में ना आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। पागल है, मैं नहीं देने वाली साथ। हाँ, मना करो ना, मैं तो चाहती ही थी। वो तो वीडियोस मेरे फोन में अभी भी हैं, बेचारे सोच रहे हैं कि किसी को तो दिखा दूं। मैं दिखाऊं? नहीं, मैं साथ देगा।
बुआ जी, अब तो होने वाली दुल्हन है, आप वो वाला पहनिए, वो रंग ना आपके ऊपर बहुत खिलेगा। नहीं नहीं, ये वो मुझे याद है कि जानकी ने ना एक बार गुलाबी कलर की साड़ी पहनी थी तो बहुत खिली थी उस पर। तो जानकी ये वाली, ये गुलाबी साड़ी ही पहनना तुम। ये लड़की क्या बोल रही है? इन्हें कैसे पता कि इस कपड़े का रंग गुलाबी है? कहना का सवाल तो सही है। आपको कैसे पता कि इस ड्रेस का कलर पिंक है? आप तो देख नहीं सकते ना। हम पहले भी सही थे, हमने बिल्कुल सही आरोप लगाया था काका पे। अब तो आप सबको विश्वास हो गया ना कि ये देख सकते हैं। ये सब क्या है काका? क्या गहना सही कह रही थी? आप देख सकते हैं। मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि ये वाली साड़ी हरी है और ये वाली पीली। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या है ना, जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। हम लोगों की जिनकी रोशनी नहीं होती, उनकी अपनी एक भाषा होती है। ये टैग पे ब्रेल में अक्षर लिखे हुए हैं, जिनको मैं पढ़कर बता सकता हूं इसका रंग। ये ब्रेल हम लोगों की भाषा है। गहना बेटा, और कितने इल्जाम लगाएगी तुम मुझ पर? मुझे तो अब लगने लग गया कि तुम मेरे अंधेपन का मजाक उड़ाने लग गई हो। नहीं काका, वो इससे गलतफहमी हो गई थी। अरे दुनिया की सारी गलतफहमी इसी का ही होती है, हैं? कल घर में इतना बड़ा तमाशा कर दिया, उससे इसको चैन नहीं पड़ा क्या? अभी भी गलतफहमी हो रही है। दीदी ने मुंह पे टेप लगा दी, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। चाहती क्या है? क्यों पीछे पड़ी हम सबके सुख चैन के? रहने दीजिए ना। गहना को नहीं पता था कि भाई साहब ब्रेल भाषा की इस्तेमाल करके रंग बता रहे हैं। कमला, पता तो हमें भी नहीं था, तो क्या हमने भाई साहब पे आरोप लगाया? नहीं ना। अब जीजे ने इसके मुंह पे जब से टेप लगाया, जुबान चलने के बजाय पेन चल रहा, डायरी पे की चली रही है।
दीदी मैं थक गया हूं इसकी हरकतों से। आप बताइए क्या करना है। रुको राघव, ये गहना काहे बाज नहीं आ रही हो तुम अपनी हरकतों से? अरे बार बार वही बात देख रही हो, मन दुखता है इनका तुम्हारी हरकतों से। अब तो सुधर जाओ, आइंदा से हमको ये सब नहीं चाहिए, समझी? चलो साड़ियां देख लो। क्या सच में हम काका के बारे में गलत सोच रहे हैं? क्या वो सच में नहीं देख सकते या हमें कोई गलत फहमी हो गई? नहीं, हमें गलत फहमी नहीं हो सकती। ये काका बहुत सातिर है। हमने खुद अपनी आंखों से इन्हें वो सब करते हुए देखा है जो बिना आंख वाला इंसान कर ही नहीं सकता। तो अब अगर हमें इनका सच बाहर लाना है तो हमें काका से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ाना होगा हमारा दिमाग। इनसे एक कदम आगे चलना होगा अब हमें। कितना सुंदर सजा है, ऐसा बड़ा मजा आएगा डांडिया खेलने में। आपको पता है मेरा तो पहली बार है ना, तो हमने वीडियो में देख के ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। चलो सब चलो, दिखाओ क्या सीखा है तुमने। आपको सिखाएंगे, ऐसे करके ऐसे चलिए तो। नहीं प्लीज यार, कब तक नाराज रहोगी मुझसे? आज इतना अच्छा दिन है और हमारी पहली नवरात्रि एक दूसरे के साथ। आज इस गरबे की रात को बहुत स्पेशल बनाना चाहता हूँ। छोड़ दो ना ये नाराजगी। ये आयुष्मान इतना कुछ होने के बाद भी लट्टू की तरह गहना के ही चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा ताकि आयुष्मान मुझ पर लट्टू हो जाए। क्या है यार, अब क्या तुम मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? अरे आप दोनों तो होने वाले दूल्हा दुल्हन है, आप लोगों को तो डांस करना ही पड़ेगा। पगला गई हो क्या? इनकी हालत देख रही हो? अरे आप दोनों शर्मा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको डांस करना पड़ेगा। बुआ जी आप शर्माइए मत, चलिए। अरे आपको चलना पड़ेगा, चलिए 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 चलिए, देखो कितना मजा। आयुष्मान, डॉक्टर बाबू, हम आपसे नाराज और हमारे बीच के सारे झगड़ों की जड़ ये काका है। और आप चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन्हें गलत साबित करके ही रहेंगे। आज काका का सच सबके सामने लाने का यही तरीका है हमारे पास। बस
अब गरबा खेलने के समय हमें ये इंतज़ार करना होगा कि काका इस गोले में आ जाए। उसके बाद हम इस गोले के चारों तरफ बिछी बारूद में आग लगा देंगे और फिर काका घबराकर अपने आप को बचाने के लिए आग से वैसे ही निकलने की कोशिश करेंगे जैसे हम लोग करते हैं, जो देख सकते हैं। और फिर जैसे ही वो ये करेंगे सबको समझ आ जाएगा कि काका देख सकते हैं और तभी हम पानी डालकर इस आग को बुझा देंगे। बस हमें काका के उस गोले में जाने का इंतजार करना है ताकि उनका सच सबके सामने ला सके। इससे पहले कि बुआ जी काका से शादी करे, हमें इनका असली चेहरा दिखाना ही पड़ेगा सबको। अंदर चले गए। अब हम जल्दी से गोले की चारों तरफ आग लगा देते हैं। अरे आग! अरे आग! आग! कोई बचाओ! अरे आग क्या? अब काका के चेहरे पे चढ़ा बुराई का चश्मा सबके सामने उतर जाएगा। देखा आप सभी लोगों ने, हमने कहा था ना आप सभी लोगों से कि ये देख सकते हैं। जैसे इन्होंने आग को देखा, अपनी जान बचाने के लिए छलांग मारकर ये कूद गए बाहर। अब तो मानते हैं ना आप सभी लोग कि काका अंधे होने का नाटक कर रही है, कितने बड़े झूठे हैं। अरे आग! अरे कोई बढ़ती पानी जा रही है। लेकर आओ। अरे कोई आग तो बुझाओ। संभाल के! ए जी अब संभाल के चिंता मत प्लीज! कीजिए, कुछ नहीं होगा। अरे कोई पानी लेके आओ मुझे। जल्दी बुझाओ आग को। बुआ जी भाई इसे साहब, जाने दीजिए। बुझाओ। आग कहाँ है? आग कहाँ है? ये गोले से बाहर छलांग काहे नहीं मार रहे? हे भोलेनाथ की आग! अरे कोई आग बुझाओ। बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा उन्हें। नहीं आयुष्मान, तुम नहीं बेटा, नहीं हम तुमको इस आग में नहीं जाने दे सकते। जी छोड़िए मुझे। नहीं मेरे बच्चे, हमारी बात सुनो। आयुष्मान, तुमको हमारी कसम। नहीं लल्ला। ये कहाँ डाल रही हो आग में कि आग और भड़क रही है? हटो पीछे, हटो कहते हैं हम। क्या हो रहा है? हमने तो पानी डाला था इसमें, तो पानी से आग कैसे बढ़ गई?
खुद को बहुत स्मार्ट समझ रही हो ना तुम कहना, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो और मैं तुम्हारे प्लान को कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। तुम बारूद बिछाकर आग को पानी से बुझाना चाहती हो ना, लेकिन इस बार ये आग बुझेगी नहीं, बल्कि इस पानी में कुछ ऐसा मिलाऊंगी जिससे आग बुझेगी नहीं बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इसके अंदर तुम्हारा और आयुष्मान का रिश्ता जल के राख हो जाएगा। कहना शक करने तक तो ठीक था। अरे जीजी ये तो भाई साहब को पूरा का पूरा जलाना चाहती है। कहाँ किया तूने? आयुष्मान आप ठीक तो है? इनको लेकर चलो उधर। हे भोलेनाथ, हम क्या करना चाह रहे थे और ये हमसे क्या हो गया। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।